जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूं और यहां आने का कारण यह है कि आज तमाम बीजेपी के एमएलए जिस तरह से अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, खासतौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से असेंबली का पहला सेशन जो वो खत्म हुआ, समाप्त हुआ। असेंबली सत्र आपने देखा कि कश्मीर में किस तरह से लगातार हंगामा जो है वो 5 दिन तक हमें असेंबली में देखने को मिला और उसमें कहीं ना कहीं असल मुद्दों से हटकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाया, उसी के विरोध में लगातार बीजेपी के सभी एमएलए जो वो अपना कड़ा विरोध जताते नजर आए और अपने हालात असेंबली के अंदर तमाम देखे हैं। लेकिन आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कश्मीर से विधानसभा सत्र अटेंड करने के बाद वापस पहुंच रहे हैं, उनका वेलकम यहां पर किया जा रहा है। तो सांबा में भी कुछ ही देर में सुरजीत सिंह सलाथिया जो है वो यहां पहुंचेंगे। सांबा विधानसभा क्षेत्र है, रामगढ़ में डॉक्टर डीके मन्याल पहुंचेंगे और उसी के साथ साथ विजयपुर में चंद्र प्रकाश गंगा और इसी तरह से जितने भी विधानसभा हल्के हैं। यहां से जम्मू संभाग की जब हम बात करते हैं तो यहां से सभी एमएलए बीजेपी के हैं, उनका आज वार्म वेलकम किया जा रहा है। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रशपाल वर्मा जी, इसी के साथ साथ सुरेश कुमार जी हैं, डीडीसी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असेंबली के अंदर जो चीजें देखने को मिली उसे किस तरह से देखते हैं और कुछ ही देर में यहां पर जब वेलकम किया जाएगा तमाम एमएलए का, उसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, असेंबली का पहला सत्र समाप्त हुआ, हंगामा लगातार 5 के 5 दिन देखने को मिला। 370 को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने रेजोल्यूशन लाया, उसको लेकर कड़ा विरोध बीजेपी के एमएलए ने आपने जताया। क्या कुछ कहेंगे आज उन सभी अपने साथियों का आज आप वेलकम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऋषि बात ऐसे है कि 370 2019 को वो पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को टूट चुका है। उसके बाद अपर हाउस में वो गया, बिल पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया तो बिल वो खत्म हो गई। लेकिन अब कोई मुझे लगता नहीं था कि ये रेजुलेशन फिर से लाते, क्योंकि पार्लियामेंट से ऊपर कोई पंचायत नहीं है और फिर ये जहाँ की सरकार उस पार्लियामेंट को, उस बड़ी पंचायत को चैलेंज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज कर रहे हैं कि हम फिर से वो रेजुलेशन ला के, और जब रेजुलेशन आता है तो रेजुलेशन कोई आए भी तो उसकी डिस्कशन होती है, वो बिना डिस्कशन ही पास कर दिया। इसका मतलब है कि जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है जो सरकार, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। मुझे लगता है कि जो हमारे 29 थे, एक हमारे स्वर्ग सुधार गए चले गए, अब 28 है, लेकिन जो 28 है हम जम्मू के लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उन्होंने अपना बेहतरीन रोल वहाँ पर पेश किया है और उसी के लिए आज हमने यहाँ पर अपने जो विधायक हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जी और 28 के 28 रोल प्ले वहाँ पर असेंबली के अंदर किया है, उसके लिए हम इनका आज धन्यवाद करेंगे कि हमारी जो उम्मीदों पर ये खरा उतर रहे हैं। मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है, ये जितनी देर भी सरकार चलेगी ये ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार के जो असेंबली लगेगी कुछ होगा तो वहाँ पर कोई ना कोई जो गलत रेजुलेशन लाएंगे और गलत रेजुलेशन का यही होगा कि असेंबली नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। बिल्कुल, अभी जिस तरह से आपने कहा कि कुछ ही देर में वेलकम किया जाएगा, तमाम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तमाम बीजेपी के एमएलए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, आपने असेंबली की बात कर ही ली है, स्पीकर का रोल एक बड़ा अहम माना जाता है। स्पीकर जो कि हाउस को पूरा संचालन उसका करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कई चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, थ्रो देम आउट, इस तरह से कहा गया उनकी तरफ से। मार्शल ने अपना जो काम किया, उनको जो ऊपर से ऑर्डर थे उन्होंने उसका पालन किया, लेकिन उसके बाद इसे किस तरह से देखते हैं? बात ऐसे है कि जो स्पीकर है, स्पीकर तो पूरी असेंबली चलाने के लिए होता है कि असेंबली तभी चलती है कि अपोजिशन के लोग भी उसमें उनका साथ दें और जो सरकार में लोग हैं वो भी उनका साथ दें। और स्पीकर जो है वो सही तरीके से, जो कहते हैं ना कि एक बराबर तोलने वाला होना चाहिए स्पीकर, लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो क्योंकि एक वन साइडेड आदमी है तो उसने वो अपना रोल अदा किया है। उससे क्या हुआ कि 5 दिन असेंबली नहीं चली है, उस स्पीकर के वजह से अगर असेंबली अगर नहीं चली है तो उसी की वजह से नहीं चली है। जी सुरेश जी, क्या कहेंगे? आज आप वेलकम कर रहे हैं अपने तमाम प्रिय नेताओं का, कितना आपके अंदर भी एक जोश है कि 370 को लेकर जो रेजोल्यूशन उन्होंने लाने की कोशिश की है सरकार ने, लेकिन उसे काउंटर किया है बीजेपी ने असेंबली के अंदर, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऋषि जी, बात ऐसे है कि ये जो इन सरकारों ने लोगों के साथ इलेक्शन में झूठे वादे किए, तो उन वादों को ना ये निभा पाएंगे और ना ही इनसे कुछ हो पाएगा। इसलिए इन्होंने ऐसे मुद्दे जो असेंबली में रखे
ताकि शोरगुल मचा रहे। और जो लोगों के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, चाहे जम्मू के लोग हैं, ये सरकारें आज से 70 साल पहले भी ऐसा करती आई हैं और लोगों के साथ बिल्कुल धोखा किया है। लोगों को गुमराह किया कि 370 तोड़ेंगे, 370 वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे वापस, जब ये मोदी जी ने ऐलान किया था, एक जनसभा में भी उन्होंने बोला कि 370 जो है ये इनकी कब्र निकाल के उसमें ये दफना दी गई है। तो ये लोगों को झूठे वायदे जब किए गए हैं तो ऐसा ही होगा। ये गलत, मतलब असेंबली में गलत क्वेश्चन लाएंगे, गलत रेजुलेशन लाएंगे और ये कभी भी असेंबली नहीं चलने देंगे। उमर जी की तरफ से मैंने देखा कि जैसे वो बोल रहे थे आज धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर, तो उन्होंने ऐसी बातें बोली कि असेंबली भाजपा नहीं चलने देती। लेकिन इन लोगों का ऐसा मन है कि ये मुद्दे ही ऐसे ला रहे हैं कि जो असेंबली ना चल पाए और लोगों के साथ जो धोखा किया है उसको जो छुपा रहे हैं। और इसके साथ ही जो स्पीकर की बात आती है, स्पीकर जो है वो मैं ऐसे देख रहा हूँ जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला स्पीकर है। जैसे आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी चलते थे, ऐसे हमारे स्पीकर जी चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने सभी को एक बराबर देखना चाहिए। आज हमारे विधायकों के ऊपर जैसे इन्होंने तानाशाही की है, लेकिन हम अपने विधायकों का धन्यवाद करते हैं जैसे इन्होंने पहली बार उस असेंबली को ऐसे शवश किया कि जय श्री राम का जो घोष लगा तो हम गदगद हो गए। ताकि आज से 70 साल पहले कभी भी ऐसा कोई नारा नहीं लगा था जहां जय श्री राम बोला गया हो। तो आज असेंबली भी जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो गई है। तो ऐसे लोग जब तक वहां पे हैं ये असेंबली नहीं चलने देंगे। और हमारे जितने भी विधायक हैं, हम इतने खुश हैं कि पहली बार हमारे विधायक जो जम्मू से जाके इतने जोर शोर से बोले और जम्मू का जो इन्होंने पूरा अपना मुद्दा रखा, तो इसके ऊपर हमें बहुत खुशी है। यानी आज वेलकम कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं। जितने भी विधायक हमारे 28 के 28 विधायक जम्मू में पहुंच रहे हैं, उनका सभी का वेलकम हो रहा है। तो लोगों में खुशी की लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चहल पहल शुरू हो चुकी है। तमाम यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके पास भी जो भी ओहदेदार हैं पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया पहुंचेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग विधानसभाओं में तमाम एमएलए जो वो आज पहुंच रहे हैं, उनका वार्म वेलकम वहां पर किया जाएगा। उसी को लेकर सांबा में भी आज वेलकम जो वो किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में सलाथिया साहब यहां पर पहुंचेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि असेंबली में क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा। लेकिन मैं अभी यहाँ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो ऊपर का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर तमाम वर्कर्स इकट्ठा हो गए हैं। धीरे धीरे यहाँ पर तमाम वर्कर्स यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर सुरजीत सिंह सलाथिया पहुंचेंगे, उनका वेलकम यहाँ पर किया जाएगा। और तमाम जो सूरत हाल असेंबली के अंदर रहा 5 दिन, जो यहाँ पर हमने हालात देखे, 5 दिनों तक लगातार असेंबली में हंगामा हुआ और पहला सत्र जो है वो समाप्त हुआ। लेकिन उसके तमाम जो अलग अलग पहलू रहे अंदर, उसको जानने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में जब यहाँ पर सुरजीत सिंह सलाथिया पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।